फाउंडर अर्जुन ने जब कहा कि आप अपने किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं तो नितिन ने अपनी ओरिजिनल कढ़ाई को बाहर निकाल लिया था। लेकिन फाउंडर अर्जुन उसको देखते ही घबरा गए और उसके बाद में फाउंडर अर्जुन ने ऐसा कहा कि आपको अपने साथ में ऐसे हथियारों का यूज करना है जिसका यूज करके आप मेरे साथ लड़ सके। नितिन ने अपने सिर को खुजाते हुए फाउंडर अर्जुन से कहा, अच्छा तो आपका कहने का मतलब ये था, तो ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। फिर नितिन ने अपनी गोल्डन ओरिजिनल कढ़ाई को वापस से स्टोरेज रिंग के अंदर रख दिया। फिर उसके बाद में नितिन ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक स्पिरिट लेवल की एक तलवार निकाल ली और जिसके बाद में उसने फाउंडर अर्जुन से पूछा, क्या ये चलेगा? ये चलेगा, तुम इससे मेरे साथ में लड़ सकते हो, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी ताकत का यूज भी नहीं करूंगा। फाउंडर अर्जुन का इतना कहते ही नितिन ने अपना वार स्टार्ट कर दिया और उसने अपनी तलवार हवा में घुमाई। जैसे उसने अपनी तलवार हवा में घुमाई, हवा के अंदर एक बड़ी सारी तलवार आ गई। वह टूटते तारे ये सामान नीचे गिर रही थी। फाउंडर अर्जुन की आंखों के अंदर वह तलवार चमकने लगी और जैसे उन्होंने उस तलवार को देखा वह हैरान हो गए और हैरानी से नितिन से कहा, मानना पड़ेगा, स्वॉर्डमैनशिप बहुत अच्छी है, तुमने एक बहुत अच्छा मूव चला है। फाउंडर अर्जुन ने इतना कहते ही वह भी अपने आप उस तलवार की तरफ जाने से नहीं रोक पाए और वह भी उस तलवार की तरफ चले गए और फिर दोनों फाउंडर अर्जुन और नितिन की वह तलवार दोनों आपस में टकराई और वो बार बार एक दूसरे से टकराए जा रही थी और वहां पर तेज तेज आवाजें निकलने लगी, भूम भूम भूम। जैसे जैसे फाउंडर अर्जुन और वह तलवार आपस में टकरा रही थी वैसे वैसे हवा के अंदर लहरें बन रही थी। वह ऐसे लग रहे थे जैसे कि वहां पर समुद्र के अंदर सुनामी आ रही हो। हर एक वार बहुत ज्यादा तेजी से किया गया था और उसके अंदर बहुत ज्यादा अधिक शक्ति लगी थी। भले ही नितिन ने आज तक कोई तलवार चलाना नहीं सीखा हो, लेकिन वह जहाँ जहाँ पर गया था वहां पर जाकर उसने बहुत सारी तलवारबाजी से रिलेटेड किताबें इकट्ठा करी थी और उसने अपनी लाइब्रेरी में जाकर एक स्वर्ग की तलवार कला का निर्माण कर लिया था। फाउंडर अर्जुन ने कहा, तुम्हारी तलवारबाजी तो अच्छी है लेकिन अभी भी तुम मेरे सामने कमजोर हो। फिर संस्थापक अर्जुन ने अपनी एक अंगुली उठाई और उन्होंने हवा के अंदर उसको हिलाया और जैसे ही फाउंडर अर्जुन ने अपनी अंगुली उठाई वैसे ही नितिनी तलवार अपनी जगह पर रुक गई। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई पारदर्शी, कोई इनविजिबल शील्ड आ गई हो और उसकी तलवार उसके अंदर जाके फंस गई हो। लेकिन वहां पर कुछ और ही दृश्य था। वहां पर जब फाउंडर अर्जुन ने अपनी अंगुली हिलाई तो वहां पर एक हवा का भवंडर बन गया था जिसके कारण नितिन की तलवार उसी भवंडर के अंदर फंस गई थी। लेकिन इतनी तेज प्रहार करने से नितिन की तलवार एक जगह पर अटक गई थी जिसके कारण नितिन के हाथों में अचानक बहुत तेज झटका लगा और उसका पूरा कंधा सन्न हो गया और सामने वाली ताकत इतनी ज्यादा थी जिसके कारण नितिन अपनी जगह से उड़ते हुए पीछे की तरफ चला गया। लेकिन नितिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पीछे जाने की स्पीड को धीरे कर लिया। वह अपने पैरों को जोर से जमीन के अंदर मारता है जिसके कारण वहां पर बहुत तेज आवाज आती है और जमीन पर जगह जगह पर गड्ढे पड़ जाते हैं। लेकिन नितिन फिर भी नहीं रुका। जैसे ही वह अपनी जगह पर रुका उसने फिर से एक तलवार का वार आगे की तरफ कर दिया क्योंकि वह कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। और इस बार नितिन का तलवार का वार फाउंडर अर्जुन की उस जगह पर था जहाँ पर उस कठपुतली के कमजोर हिस्से थे। और ऐसे मूव को देखते हुए फाउंडर अर्जुन भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने देखा था कि सामने वाला लड़ाकू उनकी हर एक कमजोरी को देख पा रहा है और सटीक जगह पर वार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फाउंडर अर्जुन ने एक तीखी सी मुस्कान के साथ में कहा, तुम कोशिश तो बहुत अच्छी कर रहे हो लेकिन अभी भी तुम्हारे बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसलिए तुम मेरे को नहीं हरा पाओगे। और उसी ही साथ में फाउंडर अर्जुन ने इतनी तेज कदम लिया जिसके कारण से उनकी कमजोरी ढक गई थी और अब उसको स्वर्ग की लाइब्रेरी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता था। किसी युद्ध तकनीक के अंदर कोई कमजोरी होना आम बात थी, लेकिन उस कमजोरी को इतनी जल्दी छुपा लेना ये तो बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। लेकिन फिर भी नितिन इतनी सारी कमजोरी को जानने के बाद में कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उनके सामने जो लड़ाकू था उसका लेवल 7 लेवल का था और वो चाहे अपनी कितनी ही ताकत लगा ले लेकिन वह लेवल 9 पर होने के बाद में 7 लेवल के एक लड़ाकू से उसकी स्पीड को कैसे माप सकता था। क्योंकि अगर जैसे ही नितिन वहां पर उसी कमजोर जगह पर अटैक करने जाता नितिन की स्पीड धीरे पड़ जाती और उतना ही समय सामने वाले को मिल जाता अपनी जगह को चेंज करने में। और इसी के साथ में आप लोग समझ सकते हो कि कमजोरी समझने के बाद में भी अगर उसी जगह पर वार किया जाए और वो वार वहां नहीं लगे तो फिर ये तो एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं होगा। जैसा कि मास्टर टीचर एकेडमी के फाउंडर से अपेक्षा की जा सकती थी, नितिन ने गंभीर रूप से सोचा, अगर फाउंडर अर्जुन की कठपुतली की जगह यहाँ पर कोई और संत लेवल का लड़ाकू होता तो नितिन उसकी कमजोरियों पर अटैक करके उसको हरा सकता था। लेकिन अभी सामने सबसे कुशल मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल थे जो कि नितिन के हर एक वार को समझकर उसके वार को चेंज कर सकते थे। उन्हें पहले पता चल गया था कि नितिन उनके ऊपर ऐसा अटैक कर रहा है, लेकिन फिर भी वह घबराए नहीं और
और उन्होंने अपने हर एक वार को चेंज कर दिया, वो भी लास्ट टाइम पर। नितिन को ऐसा कोई भी मौका नहीं दिया जिसके कारण वह उनके ऊपर अटैक भी कर पाए। ये वाक्य में बहुत ज्यादा डरावना था। ये ताकत केवल उनकी लड़ाई के अंदर नहीं थी, ये उनकी स्पीड और सजगता के अंदर थी कि किस प्रकार से वह एक अटैक के ऊपर रिएक्ट कर सकते थे। इस लड़ाई के अंदर वास्तव में मानना पड़ेगा, नितिन के सामने जो व्यक्ति था संत लेवल का, उसके सामने नितिन कुछ भी नहीं कर सकता था, वो भी अपने इस लेवल के साथ में, तो वह उसके एक प्रतिद्वंदी के नाम पर भी नहीं माना जा सकता था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में भी नितिन बिल्कुल भी नहीं घबराया, क्योंकि उसने सोचा कि कोई ना कोई ऐसी जगह तो होगी जहाँ पर वार करने से ये हार सके, और कोई भी लड़ाकू हो, चाहे से मैं ही खुद ना हूँ, चाहे से कोई भी लड़ाकू हो, उसके हर एक वार के अंदर कोई ना कोई कमजोरी तो होनी ही होती है। बस मुझे उसी कमजोरी का फायदा उठाकर इनके ऊपर अटैक करना होगा, और इससे मुझे पूरा भरोसा है कि ये ज्यादा समय तक मेरे को डोज करने में असमर्थ होंगे। नितिन ने केवल अपनी लड़ाई के लिए हीलियो बीस्ट और गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के ऊपर भी निर्भर रहा था, लेकिन आज तक उसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था। लेकिन फिर भी वह बहुत सारी युद्ध तकनीकों की किताबें इकट्ठा किया करता था, जिससे वह एक स्वर्ग के पद की लड़ाई तकनीक बना सके। फिर नितिन ने जल्दी से वापस से एक और कमी ढूंढ के नितिन ने एक और वार किया, और जैसे ही उसने अपनी तलवार घुमाई, अचानक से उसकी तलवार नागिन की तरह सामने वाली कठपुतली की तरफ बढ़ने लगी। वह बस उसके उस पॉइंट को हिट करने ही वाली थी जहां पर उस कठपुतली की कमजोरी थी, क्योंकि नितिन ने सोचा था कि इस बार अगर ये तलवार वहां पर हिट हो गई तो उससे सामने वाले को बहुत ही ज्यादा हानि होने वाली थी, चाहे उसकी ताकत सामने वाले जितनी क्यों ना हो। एक और अच्छा मूव, मानना पड़ेगा तुम लड़ने में सक्षम हो। लेकिन फाउंडर अर्जुन की उस कठपुतली ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि नितिन ऐसा वार जरूर करेगा। उस तलवार की उस मूव के ऊपर नजर डालने के बाद में फाउंडर अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और हल्के से अपने हाथों को ऊपर से नीचे तक लेके आए, जिसके कारण हवा के अंदर बहुत अधिक दबाव पड़ा, और अचानक से वह दबाव नितिन के ऊपर भी पड़ने लगा, जिसके कारण नितिन को ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर किसी ने बहुत भारी बोरियां रखती हो, और नितिन की तलवार भी उसी जगह पर रुक गई। पैंग, और बहुत खतरनाक एक शक्ति सीधे नितिन के ऊपर आके लगती है, जिसके कारण फिर से नितिन अपनी जगह से उड़ते हुए पीछे की दीवार पर जाके जोर से टकराता है। लेकिन इस बार की चोट इतनी तेज थी जिसके कारण से नितिन के मुंह से खून निकलने लगा था। नितिन ने इस बार भी अपने उस अटैक को सामने वाले के एक कमजोर हिस्से पर किया था, और ये दूसरी बार था जब फिर से उसका अटैक फेल हो गया था, क्योंकि उसकी ताकत और सामने वाली की ताकत में बहुत ही ज्यादा अंतर था, जिस कारण से नितिन भी कुछ नहीं कर पाया। और यहाँ तक कि नितिन की सबसे ज्यादा शक्तिशाली टेक्निक भी उस अंतर को कम कर पाने में असमर्थ थी। नितिन ने अपने होठों पर लगे हुए खून को अपने हाथों से साफ किया, और अपने तलवार के सहारे उसने खड़े होने की कोशिश करी। मेरी शक्ति अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर है, अभी तक भी मैं लेवल 9 पर हूँ, और सामने वाला लड़ाकू संत लेवल पर, और वो भी एक अनुभवी लड़ाकू है। और मेरे लिए यह पहले ही बहुत ज्यादा मुश्किल था कि 3 लेवल के गैप के लड़ाकू के साथ में लड़ सकूं। यहाँ तक कि मेरी आत्मा की ताकत और शरीर की ताकत और गोल्डन बॉडी की ताकत को मिला के भी मैं उस सामने वाले का सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है। अगर वह एक हाथी है तो मैं एक चींटी, और आप सभी को भी पता होगा, और ये कहना तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक चींटी कभी भी एक हाथी से नहीं जीत सकती, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे उसके अंदर कितनी भी क्षमताएं क्यों ना हो। भले ही नितिन अपने स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ में सामने वाले की कमजोरियों को ढूंढने में कामयाब हो जाए, लेकिन फिर भी उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि वह अपने अटैक को सही जगह पर सही समय पर ले जा सके, क्योंकि जब भी वह कोई चाल चलने जाता, सामने वाले को इतना टाइम मिल जाता था, क्योंकि उसकी ताकत मेरी ताकत से बहुत ज्यादा होती थी, और उसकी स्पीड भी मेरे से कहीं पे भी मैच नहीं करती थी। सामने वाली कठपुतली इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि मैं अपने हथियारों के साथ में तो उसको बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, और सामने वाला जबकि कोई हथियार का यूज भी नहीं कर रहा है, मैं उसको टच करने में भी असमर्थ हूँ। नितिन ने निराशाजनक आवाज से कहा। उसने मन ही मन में सोचा, मेरी इस ताकत के साथ में मैं सामने वाले से कभी भी नहीं लड़ पाऊंगा। आखिरकार कैसे ये एक चुनौती हो सकती है कि कोई लेवल 9 का लड़ाकू संत लेवल को हरा सके, और अब नितिन के पास में कोई और चारा भी नहीं था। इसीलिए नितिन ने, अब बस मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, चलो अपने स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज ही कर लेते हैं। फिर नितिन इतने सोचने के बाद में सीधे स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर चला गया, और वहां जाकर उसने एक बुक को अपने पास बुला लिया, क्योंकि अब मेरे सामने एक कठपुतली थी
इसीलिए अब मुझे उसके टुकड़े टुकड़े करके ही उसको हराना होगा। अब मुझे थोड़ा सा क्रूल होना होगा। मुझे सारी गरिमाओं को साइड में रखना होगा। सामने वाले के हिस्सों को दूर दूर करके उड़ाना होगा। जैसे नितिन ने उस किताब को पलटा, अचानक से उसके अंदर की लिखी हुई सारी जानकारी नितिन के दिमाग के अंदर आ गई। 7 स्टार सीरियल कठपुतली। कठपुतली का नाम सुनते ही नितिन की आंखें सिकुड़ गई और उसने सोचा, टेस्ट से उनकी कठपुतली भी तो सीरियल कठपुतली ही थी, लेकिन वह तो 6 स्टार कठपुतली थी और इसीलिए तो वो उसे आसानी से हरा पाने में सक्षम था। और अभी जो कठपुतली उसके सामने है वह 7 स्टार सीरियल कठपुतली है और इसको हराना वाकई में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब बस मुझे उसको तोड़ना है, लेकिन मेरे सामने एक प्रॉब्लम और है। अगर मैं उसको तेजी से तोड़ता हूँ और उसे इसके बारे में पता चला तो वह चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी। वह जरूर मेरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगी और एक बार सामने वाले को थोड़ा सा भी शक हुआ तो वह तो मेरे को यहाँ से जाने भी नहीं देगी और उसे एक बार पता चल गया तो फिर तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर तो ये भी नहीं हो सकता कि मैं उससे जीत पाऊँ। चलो ये सब बातें साइड में रखते हैं, एक बार आजमा के देखते हैं, क्या पता काम कर जाए। संस्थापक अर्जुन की उस कठपुतली के ऊपर नजर रखते हुए नितिन ने देखा कि उसकी खामियां कहाँ कहाँ पर थी और जैसे उसके बारे में उसको पता चला, नितिन ने अचानक से एक मूव चला और वह जल्दी से अपनी जगह से गायब हो गया और वह सीधे संस्थापक अर्जुन की कठपुतली के पीछे पहुंच चुका था। उसने एक हाथ से तो अपनी तलवार से उसके ऊपर वार किया और दूसरी तरफ से अपनी 2 अंगुलियों से एक बिंदु के ऊपर अटैक करने की सोची। मानना पड़ेगा, कठपुतली ने नितिन को देख लिया था कि वह क्या करने जा रहा है। उसने एक मुस्कान के साथ में पीछे की तरफ पलट गया और उसने एक बिल्कुल बिना ताकत वाला एक वार उसके ऊपर कर दिया। उस मुक्के के अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी, बस वह नितिन को पीछे धकेलने के लिए ही थी। नितिन के चेहरे का रंग उड़ गया जब उसने देखा कि संस्थापक अर्जुन को इसे पता चल गया कि मैं उनके ऊपर वार करने आ रहा हूँ। नितिन ने जल्दी से बिना किसी हिचकिचाहट के एक मूव चला और उसने स्वर्ग की मूवमेंट टेक्निक का यूज किया और बाई तरफ झुकते हुए नितिन ने उस अटैक को डॉज कर दिया। और डोज करने के बाद में नितिन का चेहरा देखने लायक था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और उसको अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा लड़ाकू नहीं हुआ जो नितिन के ऐसे वारों से बच सके। जबकि नितिन के पास में सामने वाले की सारी कमजोरियां भी थी, फिर भी नितिन उसका कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और सामने वाले ने तो अभी केवल कम शक्ति का ही यूज किया था, उसके बावजूद भी नितिन को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया गया था। लेकिन नितिन भी कुछ नहीं कर सकता था, वह अपनी इस ताकत के साथ में सामने वालों को कैसे हरा सकता था। जहाँ पर नितिन ने सामने वाले की सारी कमजोरियां ढूंढ ली थी, वहीं पर ही संस्थापक अर्जुन की उस कठपुतली ने भी एक कमजोरी ढूंढ ली थी। वह कमजोरी नितिन की ताकत के अंदर थी और जब तक उसके अंदर वह कमजोरी थी तब तक वह सामने वाले से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता था। संस्थापक अर्जुन ने उसकी इस मुंह को चलने के बाद में कहा, बच्चे हार मान लो, तुम मेरे से नहीं जीत पाओगे। क्या कहा आपने? मैं आपसे हार मानूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार नितिन के लिए स्टेज 9 पर आना इतना आसान भी नहीं था और इसीलिए उसने हार नहीं मानी थी, क्योंकि वो यहाँ से आसानी से नहीं चला जाना चाहता था। मैं सही कह रहा हूँ आपको, आप अभी अपनी इस लेवल के साथ में मेरे को नहीं हरा सकते। हाँ, लेकिन अगर तुम लेवल 9 के टॉप पर पहुंच जाते हो, वो भी कड़ी मेहनत के साथ में, तो शायद तुम मेरे को टक्कर देने में कामयाब हो पाओ और शायद तुम उस वक्त मेरे को हरा भी सकते हो। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने इस लेवल को क्यों बनाया है? क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा कि लेवल 9 का कोई भी लड़ाकू आपको नहीं हरा पाएगा, तो फिर आपने ये वाला लेवल क्यों बनाया? आपको लेवल 8 तक ही रखना चाहिए था, क्योंकि आप संत लेवल को लेवल 9 के साथ में लड़वाना चाहते हो। संस्थापक अर्जुन ने नितिन की वह बातें सुनने के बाद में एक छोटी सी मुस्कान के साथ में उससे कहा, तुम गलत हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जब मास्टर शेख अपनी युवा अवस्था में थे, उन्होंने हाफ संत लेवल के साथ में 5-6 संत लेवल के लड़ाकुओं को अपनी मौत के घाट उतार दिया था। और जब वह केवल हाफ संत लेवल पर पहुंचे ही थे, केवल उन्होंने अपने कॉम्बैट टेक्निक के साथ में उन सभी को हराया था। इसलिए आपको पहले अपनी कॉम्बैट टेक्निक्स को सही करना होगा, और अगर उन्होंने ऐसी क्षमताएं हासिल नहीं की होती तो तुम ही बताओ कि वह किस प्रकार से मानवता को राक्षसों से लड़ने के लिए प्रेरित कर पाते और राक्षसों को यहाँ से भगा पाते। क्या आप सही कह रहे हैं? नितिन इसलिए हैरान था क्योंकि उसने तो केवल ये सोचा था, जब वह अर्णव बख्शी और आकाश से लड़ा था तब उसको ऐसा ही लगा था कि कॉम्बैट टीचर्स की ताकत केवल इतनी ही होती थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि कॉम्बैट टीचर्स इतने ज्यादा शक्तिशाली होते थे।
कि वह अपनी ताकत के साथ में हाफ संत पर होते हुए किसी भी संत लेवल के लड़ाकू को हरा सके। संस्थापक अर्जुन ने नितिन की इस तरह की शक्ल को देखते हुए उससे कहा, तुम अभी वापस चले जाओ और जब तुम लेवल 9 के टॉप पर पहुंच जाओ तो फिर तुम वापस से आ सकते हो। क्या कहा? लेवल 9 के टॉप पर पहुंचने के बाद मैं वापस आऊं? मैं ऐसे नहीं जाने वाला यहाँ से, नितिन ने सिर हिलाते हुए कहा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अभी भी आपको यहाँ पर ही हरा सकता हूँ। फाउंडर अर्जुन की उस कठपुतली ने नितिन की वह बातें सुनने के बाद में नितिन को गौर से देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे फाउंडर अर्जुन की वह कठपुतली नितिन का मजाक उड़ा रही हो। क्या तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? नितिन धीरे से हंसा। चलो मैं आपको साबित कर देता हूँ, लेकिन आपको मेरे को थोड़ा सा टाइम देना होगा क्योंकि मैं अपने कपड़े भी चेंज कर लेना चाहता हूँ। और फिर नितिन ने अपने कपड़े चेंज करे और उसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो गया।